क्योंकि खरीदे हुए नहीं है हमारे सॉफ्टवेयर ज्यादातर, तो खैर वो उस तरह से सपोर्ट नहीं देते, वो एरर कर जाते हैं। लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऑलरेडी खुला हुआ हो तो आप इसको अगर राइट क्लिक करके कहें कि आफ्टर इफेक्ट में तुम रिप्लेस हो जो आफ्टर इफेक्ट की फाइल के साथ, तो ये देखें कैसे रिप्लेस किया इसने। ये देखें कि उसने आफ्टर इफेक्ट के अंदर 21 लिंक्ड com1, ठीक है, 21 लिंक्ड उसका नाम था, और उसने com1 के नाम से जो आफ्टर इफेक्ट में उसका नाम बनता है कॉम का, उसने साथ वो लगा के उसकी फाइल नेम ऑटोमेटिकली उस फाइल की एक कॉम बना दिया। आप ये देखें ये कॉम पड़ी है, और वो शॉट भी इंपोर्ट कर दिया यहाँ पे ऑटोमेटिक, ठीक है। अब वो शॉट उतना ही हमारे पास है कि हमें काटना नहीं पड़ा यहाँ से। अब ये आफ्टर इफेक्ट चल रहा है हमारे पास, वो शॉट उतना ही जितना हमने सिलेक्ट किया था उतना ही आ गया। देख रहे हैं जी आप सब लोग, ये उतना ही शॉट आ गया, ठीक है। अब मैं रेंडर यहाँ पे नहीं कराऊंगा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने अपनी वर्किंग पूरी करनी, पहले रेंडरिंग में टाइम ना जाया करें। मैं यहाँ पर सपोज ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यही वाला यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है जी। मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये कंट्रोल-V किया तो ये टेक्स्ट है। अभी फिल वक्त देखें ये आ गया, ठीक है जी। ये टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर टेक्स्ट लगा दिया। अब मैं कुछ नहीं करता, मैं इसको यहीं पे सेव करवा देता हूँ, ठीक है जी, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब वहां बैक पे देखें, वहां पाकिस्तान आ गया, ये देखें उसी टाइम, क्योंकि ये a.aep है। अब ये आपकी वो वीडियो फुटेज नहीं है, आप इसको मैं इससे पिछले क्लिप को जो कि वीडियो फुटेज है वो काट के मैं उसको खोल के तो मैं वो फाइल अपनी निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि जो वीडियो क्लिप था वो उतने का उतना उसने लॉक कर दिया। ये एजेस जो ऊपर आ जाते हैं, इसका मतलब है ना ये इधर खुल सकता है क्लिप, ना ये अब इधर खुल सकता है, क्योंकि इसकी टाइम फ्रेम ही इसका इतना है। ये कंपोजिशन ही इतने टाइम की बनी जितने का क्लिप था पहले, और उसकी वजह से वही कंपोजिशन सेव होकर इधर आ गई है। .aep ये आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट फाइल है, ये यहाँ पे वो इंपोर्ट होगी ऑटोमेटिकली। आप ये देखें ये .aep इंपोर्ट होगी, ये उसका सीक्वेंस इंपोर्ट हुआ हुआ है। लिंक्ड com1 उसकी इंपोर्ट हुई है, ये ऑटोमेटिकली उसने इधर रिप्लेस कर दिया और हमारा टेक्स्ट लगा हुआ दे दिया, ठीक है जी। आप ये आफ्टर इफेक्ट में रेंडर ना करें, एंड पे यहीं पे रेंडर कर दें इसको, ठीक है। या आफ्टर इफेक्ट में आपको बार बार रेंडर करने के लिए बार बार देखना पड़ता है, आप यहाँ पे एक ही बार इसको इन आउट करें, ठीक है। और ये जो रेड पट्टी हो जाती है ऊपर, इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड कर रहा है कि रेंडर कर लो भाई मुझको, तो इसको कर लो, ठीक है ना। तो ये आप सीक्वेंस में आते हैं, रेंडर इनटू आउट, जो मैंने इन आउट लगाया उसके बीच के पार्ट को वो रेंडर कर रहा है। ये मैंने से कमांड की है, ठीक है जी। तो ये वो बेसिकली रेंडरिंग कर रहा है, रैम प्रीव्यू में एक क्लिप बना लेता है जो कि हमें फिर ये हर बार टाइमलाइन में लोड करके दिखाता है। जब हम इस क्लिप के अंदर जब भी कभी कोई चेंजिंग करेंगे इसके अंदर, सपोज हम इस क्लिप के अंदर यहाँ पर स्केल अप कर देते हैं इसको या कुछ कर देते हैं, यहाँ पर की कर देते हैं, तो अब ये प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर की कर रहे होंगे हम, जिस तरह वीडियो फाइल के ऊपर करते हैं, टेक्स्ट फाइल पे की कर देते हैं हम, तो ये हम आफ्टर इफेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल पे की करेंगे तो फिर मजीद, क्योंकि चेंज हो जाएगी इस प्रोजेक्ट की फाइलिंग में, ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजिंग हो जाएगी, जिस वजह से उसको फिर रेंडर रिक्वायर्ड आ जाएगा। तो ये है, अभी थोड़ा सा बड़ा रेंडर दे दिया इसको मैंने, लगता है फाइन, इट इज डन नाउ। तो आप ये देखें कि ये वो अब रेंडर हो गया, यहाँ पर कितना स्मूथ आपको दिख रहा है ये। और ये आपका है जी, आप इसको दोबारा देख सकते हैं, मैं लूप ऑन कर लूं, ठीक है जी। तो ये देखें आप, अब ये मैंने रेंडर भी नहीं किया, उस चक्कर में मैं पढ़ा भी नहीं, और मैंने आफ्टर इफेक्ट की एनिमेशन को भी यूज करके मैं प्रीमियर में ला के अपना प्रीव्यू देख रहा हूँ एडिट में कि हाँ भाई ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। चलो ठीक है भाई, ठीक लग रहा है तो रेंडर कर लो, रेंडर करके ले आओ या इसी को छोड़ दो, ये अब रेंडर हो गया। यहीं से आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको री रेंडर करके अच्छा रेंडर कर देगा मशीन। तो दिस इज हाउ जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में आप काम कर रहे होते हैं। सपोज अब जिस तरह ये शॉट है, ठीक है, या सपोज मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा शॉट दिखाता हूँ जिसमें मैं आपको कुछ और ठीक करके दिखा दूँ। सपोज हाँ ये शॉट्स हैं ये वाले, ठीक है। और आप इस तरह का करतब बहुत सा कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के साथ अपनी कलर टोनिंग के अंदर, ठीक है। सपोज ये 4 शॉट्स मैंने क्लिप लेके आया हूँ, ठीक है जी। मैं इसको उसी तरह से राइट क्लिक करता हूँ, आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन बना देता हूँ, रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। तो ये वहां पे एक नई कॉम बन के, नई टाइमलाइन बन के मेरे पास आ जाता है, ये क्लिप इन आउट हुआ हुआ। आप ये देखें, ये माउस के कर्सर से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ मैं इसकी स्क्रीन को, और ये मैं टाइमलाइन चलाता हूँ तो आप इसको देखेंगे 4 शॉट्स मेरे यहाँ आ गए हैं, ठीक है।
अब मैं इन पे बहुत से करतब कर सकता हूँ बगैर टेक्स्ट किए। टेक्स्ट नहीं मैं करता, टेक्स्ट तो आपको बता दिया मैंने, ये मल्टीपल इफेक्ट्स आप इसको ट्राई करें अपने होमवर्क पे के तौर पे ऊपर। ये एक वीडियो पे थोड़ा सा गैजेट में आपको करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर न्यू में आप देखें एक लेयर तो अब ये आ गई, वीडियो सिलेक्टेड शॉट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इसी की कॉपी ले लेता हूँ, कॉपी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी यहीं पे करता हूँ, तो देखिए दो लेयर सेम लेयर ऊपर नीचे आ गई, ठीक है। एक लेयर को मैं ऑफ कर देता हूँ, इसका मतलब एक ही लेयर चल रही है मेरे पास स्क्रीन में, वो ये है। देखें इसको ऑफ करता हूँ तो ट्रांसपेरेंट हो गई है, ट्रांसपेरेंट भी ऑफ करता हूँ तो वो ब्लैक हो गई है, ठीक है। तो ये एक ही वीडियो उस टाइम ऑन है मेरे पास, ये दूसरी सेम है बिल्कुल लेकिन वो भी ऑन नहीं है। तो मैं इसको अपर लेयर मान लेता हूँ कि ये मेरी वीडियो की अपर लेयर है। मैं समझता हूँ सपोज के असल वीडियो मेरी जो है वो नीचे है, ठीक है। ये ऑन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको ऑफ कर देता हूँ कि ये वैसी चलेगी। ऊपर वाली वीडियो में ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये ना इतने इतने हिस्से में ये कलर हो जाए, बाकी हिस्से में ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंपल सिलेक्ट करता हूँ, आप ये देखें ऊपर एक टूल्स आ रहे हैं इसमें, ये एक स्केल का टूल है, ठीक है जी। इसमें आप ये इफेक्ट भी बना सकते हैं। ये मैं इसको देखें इफेक्ट देता हूँ, मास्क दे रहा हूँ मैं जहां मर्जी से, सिलेक्टेड जो रखेंगे उसके ऊपर मास्क हो रहा होगा, अगर नीचे वाली सिलेक्ट होगी तो ये नीचे वाली भी मास्क हो जाएगा भाई, ठीक है। वो देखें नीचे वाली में मास्क चला गया, अंडू करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अपर लेयर जो ऑन है मेरी लेयर उसको मास्क कर रहा हूँ मैं कि निचली वाली वीडियो तो ऐसी ही दिखेगी मेरी, ऊपर वाली मैं ये जरा यूं कर लेता हूँ, चलो ठीक है। बॉर्डर एक बना दिया मैंने। अब इस बॉर्डर का फायदा क्या है, मैं निचली ऑन करता हूँ तो देखें निचली इससे नीचे भी दिख रही है मुझे, क्योंकि वो एग्जैक्ट ऊपर ही एक दूसरे के ऊपर पड़ी है, कोई मैंने हिलाया जुलाया नहीं उनको जिससे उसकी इनकी रेशो को डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। इसलिए वो बड़ी सॉफ्ट स्मूथ दिख रही है, कोई कट नहीं आ रहा। लेकिन मैं अगर इसको हिलाता हूं तो आप देखें वो हिल गई हैं, ठीक है। तो मैं अंडू कर रहा हूं, एग्जैक्ट अपनी पोजीशन के ऊपर ही है, इसको मास्क कर चुका हूं मैं, ठीक है। अब मैं इधर इफेक्ट्स में आता हूं, आप देखें मैं इधर इफेक्ट्स में कहता हूं कि यार हाँ एक जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए मुझे टर्म क्या यूज करनी पड़ती है, सैचुरेशन, ठीक है जी। मैं इधर सैचुरेट करूंगा, इसको लिखूंगा SATU। तो आप ये देखें एक प्रीसेट के अलावा, प्रीसेट एक होता है काम जो ऑटोमेट बना हुआ होता है, प्रीसेट में वो मुझे बता रहा है ह्यू के अंदर क्या है, आप देखें सैचुरेशन के अंदर SATU, ये कंट्रास्ट एंड सैचुरेशन पड़ा हुआ है एनिमेशन प्रीसेट के अंदर, लोअर थर्ड कुछ यूं करके भी फाइल नेम पड़ा हुआ है, इसको हम यूं भी करके देख सकते हैं। अच्छा, और एक ये पड़ा हुआ है इसमें, तो ये हमें चाहिए प्रीसेट में काम नहीं करता। कलर करेक्शन के अंदर आप देखें एक इफेक्ट पड़ा हुआ है ह्यू एंड सैचुरेशन, तो हम ये इफेक्ट जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे, डबल क्लिक सिलेक्टेड वन जो होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे इफेक्ट पे, ये अप्लाई हो गया। अब ये इफेक्ट इसमें अप्लाई हो गया, यहाँ पे दिख रहा है इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। मैं यहाँ पर मास्टर सैचुरेशन के पैनल में इसको मैं कर देता हूँ, ये देखें ये तेज भी हो रहा है, ये आहिस्ता भी हो रहा है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ये तेज हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा तेज कर देता हूँ कलर्स को यहाँ, ठीक है। और यही इफेक्ट फिर मैं कॉपी करता हूँ और निचली लेयर के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ ये। अब दोनों लेयर पे अप्लाई होने से देखें बैलेंस हो गया उसके ऊपर, ठीक है। एक का ऑफ करता हूँ अगर इफेक्ट में, तो लेयर तो नीचे को नजर आ रही थी लेकिन उसका पे इफेक्ट ऑफ हो गया, इसलिए ऊपर वाली पे जितना इफेक्ट था उतनी वो दिखा रहा है। तो ये इस तरीके से काम हो रहा होता है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं सपोज अब ये करता हूँ कि नीचे वाली पे इफेक्ट सैचुरेशन तेज करने की बजाय इफेक्ट ऑन कर लेता हूँ पहले, इसको तेज करने की बजाय इसको मैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। और लाइटनेस भी मैं कहता हूँ हाँ थोड़ी सी जो है ना हल्की सी कमी हो जाए, ये ठीक हो गया जी। अब ये देखें ये चलते हुए शॉट ये कैसे लगेंगे, अब ये उस हर शॉट के ऊपर उसने ये करतब कर दिया, ये इफेक्ट आ गया। ये नेक्स्ट देखें आप, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब ये मास्क हमने जो किया हुआ है उसकी मैं और बहुत सी ऑप्शन है, मैं मास्क के अंदर आ जाता हूं तो आप देखें ये इसका पहले तो मास्क फीचर है जो सॉफ्टवेयर होता है इसका, वो मैं सेटल कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है जी। आपको ये चीज यूं दिखने लग जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, तो आपका माइंड है कि आपका माइंड क्या कहे। मैं ये मास्क ऑफ करके मैं कहता हूँ यार ये मुझे चाहिए ही नहीं, मैं नया मास्क ले आता हूँ, सेटिंग मेरी हुई हुई भी है, अपर लेयर को ही मैं मास्क कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ हाँ यार सिर्फ ये वाला इसके अंदर का जो है ना इस बार, चलो ये तो स्केयर आ गया, अंडू करता हूँ, मैं इसको होल्ड रखूंगा तो ये एरो का बटन है, होल्ड रखेंगे तो नीचे इसके आपको नजर आ जाएगा। मैं कहता हूँ यार जरा
सर्कल वाला लेके आते हैं, ये सर्कल के अंदर जो है ना पूरा ही सर्कल हो जाए। ठीक है जी। तो एक्यूरेटली करने के लिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी एंगुलर पॉइंट ऑफ व्यू का। सपोज ये मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी। तो अब ये देखें कि वो कलर हो गया, वो ऑफ हो गया, बाकी ऑफ है क्योंकि मास्क की तरह कर दिया इसको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के तौर के ऊपर ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। ठीक है। और इस सारे को आप सिलेक्ट करेंगे पाथ को, तो ये इस तरीके से सिलेक्शन भी आ सकती है। आप इस सिलेक्शन टूल में जाएं, आप बारी बारी सबको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इस तरीके से आप एरो की से भी इसको बिल्कुल फिक्स बाय फिक्स कर सकते हैं अपने पॉइंट पर जहां पर एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है। तो मुझे यहाँ रिक्वायर्ड था, मैंने ये छोड़ दिया। तो अब ये देखें ये इस तरीके से भी चल रहा है। इस अब ये हिल रहा है तो आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो दिस हाउ आप स्पेशल इफेक्ट जो वीडियोस में इतना इतना करतब देखते हैं वो इस तरह एक एक फ्रेम के ऊपर काम होके हो रहा होता है। मैं यहाँ पाथ कर देता हूँ इसको, तो की फ्रेम आ गया मेरे पाथ को, मैं कहता हूँ यही पाथ यहाँ चला गया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ, मैं इस पूरे पाथ को मैं यहाँ रख देता हूँ, ये लो ये यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। अब आप ये देखें ये अपने आप चलते हुए ये यहाँ तक आ रहा है। मैं प्ले करता हूँ तो आप देखिएगा ये साथ साथ जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये इस तरह की बेशुमार चीजें आप कर सकते हैं। आप ये नहीं करना चाहते हो कि सिर्फ कलर टोन में खेलना चाहते हैं। ठीक है, आपने ये कर दिया है मास्क, इसको मास्क मैं नया ले आता हूँ। सपोज एक ये मास्क है, मैं इसको ये ले आता हूँ इस तरीके का मास्क। तो ये है जी। ठीक है, ये मैं ले आता हूँ, इसको ही मैं फीडर कर देता हूँ थोड़ा सा सॉफ्ट। ठीक है। तो अब ये देखें ये बहुत से वीडियोस में आपने इफेक्ट देखा होगा, हमारे पाकिस्तानी सिंगरों के वीडियो में इस तरह के बेशुमार इफेक्ट होते थे पहले, दोनों से वो नजर आ रहा होता था ब्लैक एंड व्हाइट और इस तरह का। तो ये चीजें हैं जी, आप इसको देखें। और होमवर्क इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड काम है। ये इस तरह से नहीं है कि बस आपने तस्वीरें जोड़ी और वीडियो निकालने की कर दी। ये बारीक बीनी करने वाला काम है। असूलन आप सब लोगों ने अगर आज मुझे जो कहा है कि हम लोग करना चाहते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट चलना चाहते हैं, और नेक्स्ट के कुछ जो होते हैं ना जरूरी चीजें भी होती हैं, तो उसमें आप लोग बज़ाहिर तो नाकाम है कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो मुझे एक दो में एक्सपेक्ट दिखा हल्का सा, वो भी, वरना बज़ाहिर तो बिल्कुल नहीं दिखा। तो बहरहाल इस चीज को भी देखें कि ये बेसिकली ये काम है बहुत डिटेल्ड काम करने के लिए। और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है जी मुझसे। अभी दो टर्मों के ऊपर जो मैंने आपको टेक्स्ट की एक प्रीसेट लगाने की आपको बताइए ऑप्शन, और जो एक छोटा सा आप मुख्तलिफ लेयरों के ऊपर आप किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो ये पूरा फिजिक्स और मैथ का खेल है, इसमें कोड भी इन्वॉल्व है इस सॉफ्टवेयर में। जी, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है।